कि अब हम जो है भगवान शिव का विवाह करके ही मानेंगे। उन्होंने अंदर ही अंदर संकल्प किया। इसीलिए तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान इस कारण से दे दिया कि जो भगवान सदाशिव के शुक्र से उत्पन्न बालक होगा उसी से तुम्हारा मृत्यु होगी। अब तारकासुर ने भी सोचा कि भगवान सदाशिव ने अगर वैराग्य ले लिया है तो अब जो है सदाशिव ने वैराग्य लिया तो विवाह थोड़ी करेंगे। अब भगवान तो राम जी के चिंतन में समाधिस्थ बैठे हुए थे। देवताओं ने योजना बनाई और योजना बना करके काम देवता को रति के साथ में भेज दिया। बसंत ऋतु का समय, बसंत ऋतु के साथ में रति प्रद्युम्न जो पहले कामदेव के रूप में थे वह अपनी पत्नी के साथ में भोले बाबा के पास में आए और आम के पेड़ के ऊपर बैठ गए और बैठ करके अपने धीरे धीरे एक बाण दो बाण ऐसे ऐसे करके शब्द रूप रस गंध और स्पर्श पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। और जब पांचों बाणों का प्रयोग किया, एक चीज ये भी बताएं आपको, शिव महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि हिमांचल जी ने बड़ी आग्रह करके शिव जी की सेवा में बचपन से ही पार्वती मैया को लगा दिया था। ऐसा लिखा हुआ, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो जब ऐसा हुआ तो उस समय पार्वती मैया सेवा में आई हुई थी, झाड़ू बहारू कर रही थी वहां पे जहां भोले बाबा की समाधि अस्त, मतलब जहां पे तपस्या कर रहे थे तपस्थल पे। जब भोले बाबा की आसक्ति जो है पार्वती मैया की तरफ जाने लगी तब उन्होंने ध्यान देकर देखा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों ऐसा हो रहा है। और जैसे ही देखा तो तुरंत देखा और कि काम देवता जो है आम के वृक्ष के लताओं के बीच में बैठ करके और अपने पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। तुरंत भगवान ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और उसके बाद में काम तुरंत वहीं जल के और भस्म हो गया। अब जब काम जल के भस्म हो गया तब रति ने बड़ी याचना की भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु इसमें मेरे पति का क्या दोष था। मेरे पति ने तो देवताओं के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए आपके पास आए थे, आपको समाधि से जगाने के लिए, और आपने हमारे पति को ही मार दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हरने महामहिमा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा वही हरने महामहिमारा, हरे पति तोरा वचन जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, रति को कामदेव की पत्नी को भोले बाबा ने कहा कि आज से शरीर से नहीं, पहले ये होता था काम देवता का जब शरीर था जब तक, तो वो जब तक जिसके ऊपर दृष्टि डालते थे, जिसके ऊपर बाण चलाते थे, वही काम से मोहित होता था। लेकिन भगवान ने कहा कि आज समस्त प्राणियों के बिना शरीर के ही अंशमात्र सबके अंदर काम व्याप्त हो जाएगा स्वतः ही। और तब से भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कर दिया और आज भी स्वतः ही सबके अंदर उसी स्वरूप में व्याप्त है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हमारे बीच में कुछ दानदाताओं के नाम श्री यश ठाकुर जी द्वारा 501 मुद्रा ठाकुर जी के चरणों में आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी इनके कोष खजाने को हमेशा हरभरा रखें। और आटा और चीनी, देखिए ये जो पर्ची आई है, 2 पर्ची आई है,
दो पर्ची आई है, एक कहिए दोनों बार, 2 बार बोलना है, एक ठीक है हो गया। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जाओ रति, आज काम तो अब सबके अंदर व्याप्त होगा। तब रति ने कहा कि प्रभु हमें तो अपने पति को स्वरूप से, शरीर से प्राप्त करना है। तब भगवान ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान का पुनः जो है अवतरण होगा द्वापर में कृष्ण भगवान के रूप में, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें पुनः जो है काम देवता प्राप्त हो जाएंगे प्रद्युम्न के रूप में। और जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो संभरासुर नाम का एक राक्षस था, उसको वरदान मिला कि वो मरेगा तो केवल भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। तो संभरासुर को जैसे पता लगा और जैसे ही प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ, वैसे तुरंत वो प्रद्युम्न को हरण करके लेकर के गया और समुद्र में डाल आया। और समुद्र में जब डाल के चला आया तो फिर एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। और जब मछली ने निगल लिया, देखिए भगवान की लीला को, जिसको बचाना होता है, कहते हैं ना कि जिसको बचाना होता है उसको कोई मार नहीं सकता। तो अब वो मछली ने निगला और तब तक मछुआरा गया, तो बड़ी दिव्य मछली थी वो, मछुआरा ने पकड़ा तो उसने सोचा कि मैं उपहार के रूप में ले जाता हूँ, राजा जी को भेंट कर देता हूँ। तो वो जो है संभरासुर को उपहार के रूप में ले जाके दिया। और फिर रसोईया में गई वो मछली, और जब काटने लगी रसोईया तो उसमें एक बालक निकला प्रद्युम्न जी। और फिर रसोईया ने ले जाकर के जो संभरासुर की दासी थी, मायावती नाम था उसका, उसको ले जाकर के और उस बालक को दे दिया। अब मायावती बालक की सेवा करने लगी, प्रद्युम्न जी धीरे धीरे बड़े बड़े होने लगे। और जैसे बड़े होने लगे तैसे मायावती तो ये जानती थी कि ये मेरा पति ही है, लेकिन प्रद्युम्न जी ये नहीं समझ पा रहे थे। उसका भाव जो है जैसे पति पत्नी का भाव होता है, वैसा भाव दिखाने लगी वो प्रद्युम्न जी के प्रति। तब प्रद्युम्न जी ने कहा कि देखो माता, आप तो मेरा पालन पोषण करती हो, माँ के जैसा आप जो है व्यवहार, मतलब सेवा तो मेरी माँ के जैसा कर रही हो, और व्यवहार आपका बदला बदला क्यों लगता है, कामनी जैसा व्यवहार क्यों है। तब रति ने कहा कि भवान नारायण सुतः संभ्रेणाः तो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। तब बताया कि प्रद्युम्न जी ध्यान करिए जरा, आप हमारे पति हैं, काम देवता। त्रेता में आप भस्म हो गए थे, तब जो है भगवान शंकर ने कहा था कि द्वापर ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आओगे। और जैसे ही आप आए, संभरासुर आपको हरण करके लेके गया। पूरी घटना